बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप तमाम हज़रात खैरियत व आफियत से होंगे। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ, जिसमें मैं बेहतरीन सा फ्लेक्स डिज़ाइनिंग करके सिखाने वाला हूँ। बेहतरीन खूबसूरत डिज़ाइनिंग में आज आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल कादरी पेंटिंग प्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल कादरी पेंटिंग प्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और CTR फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोरल ड्रॉ को ओपन कर लेते हैं। कोरल ड्रॉ को ओपन करने के बाद से देख रहे हैं इस तरह से हम डिज़ाइनिंग इसमें करना है। ये सारी मैटर मैं पहले ही लिख लिया हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए, इस वजह से मैं सारे मैटर को मैं पहले ही लिख लिया हूँ। चलिए सबसे पहले हम इसमें बॉक्स बनाएंगे। तो बॉक्स बनाने के लिए रेक्टेंगल टूल पे आते हैं। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से इस तरह से हम एक बॉक्स ड्रैग करते हैं। बॉक्स का हम साइज दे देते हैं 3x2। मैं इसको इंच में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इंच में करने के बाद से यहाँ से हम 3x2 का साइज़ बना लेंगे। आप फिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3x2 फिट का आप साइज़ आसानी के साथ बना सकते हैं। 3x2 का हम साइज़ बना लेते हैं। इस तरह से हम साइज़ बना लेंगे। साइज़ बनाने के बाद से हम इसको भी हम 3x2 कर देते हैं। 3x2 का हमने साइज़ बना लिया। ये देख रहे इस तरह से कुछ साइज़ एक साइज़ बना लेंगे। 3x2 का साइज़ बना लेंगे। 3x2 का साइज़ बनाने के बाद से इसमें सारी हम डिज़ाइनिंग करते हैं। इसमें हम बेहतरीन खूबसूरत डिज़ाइन करते हैं। इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसकी हम एक कॉपी करते हैं या फिर रेक्टेंगल टूल पे आते हैं। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से इस तरह से हम एक बॉक्स ड्रैग कर लेंगे। कुछ इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से एक बॉक्स बनाने के बाद से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं, इसमें हम रेड कलर फिल कर देते हैं। रेड कलर फिल करने के बाद से फिर इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको कंट्रोल क्यू से कर्व कर देंगे। कंट्रोल क्यू जैसे प्रेस करेंगे तो ये कर्व हो जाएगा। उसको ऐसा शेप टूल पे आते हैं। शेप टूल पे आने के बाद से इस नोट को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम लेफ्ट साइड में इस तरह से हल्का तिरछा कर देंगे। कुछ इस तरह से हम इस बॉक्स को हमने तिरछा कर दिया। तिरछा करने के बाद से एक बॉक्स और क्रिएट करेंगे। तो बॉक्स एक और क्रिएट कर लेते हैं। पतला सा हम एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। इस तरह से एक बॉक्स थोड़ा चौड़ा कर लेंगे। इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे। ई बटन प्रेस करेंगे तो इसके सेंटर में आ जाएगा। सेंटर में आने के बाद से कुछ इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से यहाँ से हम शेप टूल पे आते हैं। कंट्रोल क्यू से हमने कर्व कर दिया है। कर्व करने के बाद से इस नोट को हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से इस नोट को हम यहाँ पर सेट करेंगे। कुछ इस तरह से हम रख लेते हैं यहाँ पर और इस नोट को सिलेक्ट करते हैं। इस नोट को भी हम तिरछा कर लेते हैं या फिर आसान तरीका मैं बता देता हूँ कि इस पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से इस बीच वाले नोट पर आकर के इस तरह से हम कुछ इस तरह से इसको हम तिरछा कर लेंगे। तिरछा करने के बाद से फिर से हम शेप टूल पे आते हैं। शेप टूल पे आने के बाद से इसको हल्का हम ऊपर की तरफ कर लेंगे। कंट्रोल दबा करके इस तरह से हम ऊपर की तरफ हल्का कर लेंगे और इस नोट को सिलेक्ट करते हैं। इसको हम नीचे की तरफ इस तरह से कुछ कर लेंगे। कुछ इस तरह से हम हल्का इसको नीचे की तरफ कर लेते हैं। नीचे की तरफ करने के बाद से इसको हम सिलेक्ट करते हैं। इसमें हम कलरिंग फिल करेंगे तो कलरिंग रेड कलर फिल करते हैं। रेड कलर फिल करने के बाद से शिफ्ट F11 क्लिक करते हैं। नया से कलर भी इस पे आते हैं और इसको हल्का डार्क कर देते हैं। कुछ इस तरह से डार्क कर देंगे। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से ये ज़्यादा चौड़ा हो चुका है तो इसको हम अंदर की तरफ इस तरह से हम कर लेते हैं। अंदर की तरफ रख लेते हैं। इसको शिफ्ट पेज अप कर देते हैं। शिफ्ट पेज अप करने के बाद से इसको हम सिलेक्ट करते हैं। इसको दोनों नोट को सिलेक्ट कर लेंगे। एक बार में दोनों नोट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। कुछ इस तरह से हम इसको हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। इस तरह से हम एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद से इसका हम आउटलाइन नन कर देते हैं। इसकी भी हम आउटलाइन नन कर देते हैं। कुछ इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से फिर से रेक्टेंगल टूल पे आते हैं। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से फिर इस नोट पे आते हैं और इस तरह से हम एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। कुछ इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से इसको भी हम शेप टूल पे आते हैं। कंट्रोल क्यू से कर्व कर देंगे। कर्व करने के बाद से इस नोट पे आते हैं। नोट पे आने के बाद से इस नोट को पकड़ करके हम इस तरह से हम यहाँ पर सेट कर देंगे। यहाँ पर रख देंगे कुछ इस तरह से। अब इसमें हम फिर से हम रेड कलर फिल कर देते हैं। इसका आउटलाइन नन कर देते हैं। नन करने के बाद से देख सकते हैं कुछ इस तरह से एक डिज़ाइन क्रिएट कर लेंगे।
कुछ इस तरह से एक बेहतरीन सा खूबसूरत डिज़ाइन आप क्रिएट कर लेंगे। डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद से इन सबको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से ग्रुप करते हैं। ग्रुप करने के बाद से अब इसको हम इसमें पावर क्लिक करेंगे। इन सबको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से इसको हम इसमें पावर क्लिक करेंगे। तो पावर क्लिक करने के लिए इसी पे राइट क्लिक करते हैं, पावर क्लिप इनसाइड पे आते हैं और इस तरह से हम इसमें पावर क्लिक कर देंगे। पावर क्लिक करने के बाद से कुछ इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से फिर से हम रेक्टेंगल टूल पे आते हैं। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से इस तरह से हम एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। इसको हम और चौला बॉक्स कर देते हैं। इस तरह से कुछ चौला सा एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ से शेप टूल पे आते हैं। कंट्रोल क्यू से कर्व कर देंगे। कर्व करने के बाद से इस नोट को सिलेक्ट करते हैं। नोट को सिलेक्ट करने के बाद से कुछ इस तरह से हम तिरछा कर लेंगे। कुछ इस तरह से एक नोट को हम सिलेक्ट करने के बाद से कुछ इस तरह से तिरछा एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से फिर से हम इसी के हम एक कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का इस्तेमाल कर लेते हैं। पहले हम इसमें हम ब्लैक कलर फिल कर देते हैं। इसमें ब्लैक कलर फिल कर देंगे। ब्लैक कलर फिल करने के बाद से इसको हम कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का इस्तेमाल कर लेंगे। कॉपी पेस्ट के लिए कंट्रोल सी और कंट्रोल वी हम कर देते हैं। इस तरह से हम एक कॉपी कर लेंगे। कुछ इस तरह से हम कॉपीज कर लेंगे। कॉपीज करने के बाद से इस नोट को हम सिलेक्ट करते हैं। शेप टूल पे आते हैं। शेप टूल पे आने के बाद से इस नोट को सिलेक्ट करते हैं और हल्का राइट साइड में हम ला करके लेफ्ट साइड में ला करके इस तरह से हम छोड़ देंगे। इसको छोड़ने के बाद से कुछ इस तरह से एक दो बॉक्स बन चुका है। इसमें हम कलर दूसरा कलर हम करके दिखा देते हैं। इस तरह से हम ऑरेंज कलर कर दिए। इसको हम बैक कर देते हैं। पेज डन करते हैं। पेज डन करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको ये बॉक्स नज़र आएगा। कुछ इस तरह से बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से इसको हल्का और लेफ़्ट साइड में ले आते हैं। इस तरह से हम बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से कुछ इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। दो बॉक्स बनाएंगे। दो बॉक्स बनाने के बाद से आउटलाइन नन करते हैं। नन करने के बाद से इसको भी हम पावर क्लिक करेंगे। तो पावर क्लिक करने के लिए माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे। पावर क्लिप इनसाइड पे आएंगे और इस तरह से हम इसमें पावर क्लिक कर देते हैं। फिर से एडिट पे आते हैं। एडिट पे आने के बाद से इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। इस बॉक्स को और इस बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। इसको हम पेस्ट डन करते हैं। इसको हम नीचे की तरफ कर देंगे। उसके बाद से यहाँ से फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद से कुछ इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से फिर से रेक्टेंगल टूल पे आते हैं। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से इस तरह से एक और बॉक्स क्रिएट करेंगे। इसमें हम रेड कलर इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह से हम इसमें रेड कलर फिल कर देते हैं। इसका आउटलाइन नन कर देते हैं। नन करने के बाद से कुछ इस तरह से हम एक बॉक्स और क्रिएट कर लेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से ये देख रहे हैं कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग बना लेंगे। डिज़ाइनिंग बनाने के बाद से अब यहाँ से हम प्रोप्राइटर है तो इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे। इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। कुछ इस तरह से हम यहाँ पर रख लेंगे। यहाँ पर रखने के बाद से इसको कलरिंग हम कर लेंगे। कुछ अलग टाइप से कलरिंग कर लेंगे। फिर ये हेडिंग है तो हेडिंग को हम यहाँ पर सेट करते हैं। उसके बाद से इसको हल्का और बड़ा कर लेते हैं। कुछ इस तरह से हम हेडिंग को यहाँ पर सेट करेंगे। उसके बाद से ये देख रहे हैं मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर को यहाँ पर सेट करेंगे तो मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करते हैं। मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करने के बाद से इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। इस तरह से रख देंगे। इसका कलर हम वाइट कर देते हैं। ये पूरा वाइट हो जा रहा है तो इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद सिर्फ हम नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको अनग्रुप करते हैं। अनग्रुप करने के बाद से इन सबको सिलेक्ट करते हैं। इसका कलर हम नंबर का कलर वाइट कर दिए। कुछ इस तरह से आप इसको यहाँ पर रख देंगे। रखने के बाद से फिर से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको हम ऊपर में रख देंगे। यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं या फिर हल्का इसको नीचे करना होगा। इस तरह से हम यहाँ पर रख लेंगे। उसके बाद से ये टेक्स्ट लिखा हुआ है तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं। इसको हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। इसका भी कलर हम वाइट कर देते हैं। वाइट करने के बाद से कुछ इस तरह से आप इसको हम यहाँ पर सेट करते हैं। इसको हल्का और लेफ़्ट साइड में लेकर के आते हैं। इसको बीचों बीच सेंटर में कर देते हैं। इसको हल्का और नीचे कर लेते हैं। कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर रखने के बाद से फिर से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद से एक एक करके हम इसको हम रखेंगे। पहले हम इसको यहाँ पर रखते हैं। फिर उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। फिर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद से इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे। यहाँ पर सेट करने के बाद से ये देख रहे हैं प्रेस है। प्रेस को हम नीचे की तरफ यहाँ पर सेट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से हम इसको हम सेट करेंगे। इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। ये सादा चौला हो चुका है तो इसको हम और कम कर देते हैं। इस तरह से आप इतना कर लेंगे। उसके बाद से ये एड्रेस है। एड्रेस को सिलेक्ट करते हैं। एड्रेस को सिलेक्ट करने के बाद से शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे। सी और ई बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद से इसको हम कलर येलो कलर कर देते हैं। येलो कलर करने के बाद से फिर से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको हम ऊपर करते हैं। हल्का इसको भी ऊपर कर देंगे। कुछ इस तरह से आप
इसको यहाँ पर रख लेंगे। रखने के बाद से फिर से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसका कलर हम वाइट कर देते हैं। वाइट करने के बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं, इसका कलर हम ब्लू कर देते हैं। या शिफ्ट F11 क्लिक करेंगे। शिफ्ट F11 क्लिक करने के बाद से यहाँ से कलर भी इस पे आते हैं और हल्का डार्क कर देते हैं, या फिर और कोई कलर हम देख लेते हैं जो बेहतर कलर हो, या फिर इस तरह से हम इसको ये वाला कलर कर देते हैं। कुछ इस तरह से कलरिंग कर देंगे। यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से कुछ इस तरह से ये कलरिंग हो चुका है। इसको हल्का और सेटिंग कर लेते हैं, इसको हम और ऊपर कर लेते हैं। इस तरह से आप बेहतरीन तरीके से ये देख रहे हैं खूबसूरत डिज़ाइन, बेहतरीन डिज़ाइन बनकर के रेडी हो चुका है। देख रहे हैं कितना आसानी के साथ बेहतरीन डिज़ाइनिंग बनकर के ये रेडी हो चुका है। इस तरह का डिज़ाइनिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल कादिर पेंटिंग प्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। ये देख रहे हैं खूबसूरत डिज़ाइन सिर्फ 10 मिनट में आपको सिखाया जा रहा है। बेहतरीन डिज़ाइनिंग देख रहे कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। इस तरह का डिज़ाइनिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी हो और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़।